নমস্কার দর্শক। আজকে আমরা সেই পাঠান সিনেমার যে আগামী 25শে জানুয়ারি চলতি মাসে 2023 নতুন বছরে রিলিজ হবে তার উপরে কিছু আলোকপাত করব। কিন্তু দর্শক দেখুন, আজকে যে বয়কট একটা শব্দকে কেন্দ্র করে যখন ভারতবর্ষের এক কথায় জাতীয় রাজনীতি এবং উত্তরপ্রদেশের যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি আবার উত্তরপ্রদেশে সেই ফিল্ম চলতে দেব না এরকম মন্তব্য করেছিলেন, এবং তার সাথে সাথে এটা একটা বিরাট আকার ধারণ করেছিল। চর্চা শুরু হয়ে গেছে, বয়কট 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 বয়কট। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই বয়কট এটা যারা প্রডিউসার থেকে শুরু করে যারা ফিল্ম নির্মাতা ওনাদের মধ্যে একটা চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেছে। কিন্তু কোন সিনেমা সেটা আপনারা সবাই জানেন, সেই পাঠান সিনেমা, যেটা 25 তারিখ জানুয়ারিতে রিলিজ হবে এবং তার 2-4খানা গান অলরেডি কোটি কোটি মানুষ দেখে নিয়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা বিরাট ট্রেন্ড করছে সেই গান। তো ব্যাপার হচ্ছে যে কলকাতায় একটা 28তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এসে শাহরুখ খান একটি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে গেছিলেন, এবং গতকালই উত্তরপ্রদেশের যখন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মুম্বাইতে এসে তিনি বেশ কিছু কলাকার এবং বড় বড় অভিনেতা এবং সেই সার্কেলের অনেক প্রভাবশালী কিছু মানুষজনের সঙ্গে যখন বৈঠক করেছিলেন, সেখানে কি বললেন সুনীল শেट्टी সেটা আমরা একবার আগে দেখে নিই। ঠিক আছে? हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते। #बॉयकॉट बॉलीवुड आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिल्म जगत की हस्तियों से मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से एक भावुक अपील कर दी, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। सुनील शेट्टी की इस भावुक अपील पर जैकी श्रॉफ भी उनकी पीठ थपथपाते दिखे। दरअसल सुनील शेट्टी पिछले दिनों से चल रहे बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड से आहत दिखे। उन्होंने सीएम योगी से कहा कि आपके कहने भर से बॉलीवुड में बॉयकॉट ट्रेंड को खत्म किया जा सकता है। इंडस्ट्री में हर कोई दिन भर ड्रग्स नहीं लेता, हमारे ऊपर जो कलंक लगा है वो हटाना जरूरी है। ये कहते कहते सुनील भावुक भी हो गए। साथ ही कहा कि आप प्रधानमंत्री से भी कहिए कि बॉयकॉट बंद करा दें। ऑडियंस को वापस थिएटर में बुलाना बहुत जरूरी है। आप खुद ही सुनिए सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से क्या कहा। कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, #बॉयकॉट बॉलीवुड आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि #बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो
आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू सुनील जी। सुनील शेट्टी की इस भावुक अपील के कारण सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। साथ ही जैकी श्रॉफ ने भी उनकी सभी के सामने पीठ पर हाथ फेरकर समर्थन दे दिया। यही कि एक स्टेट, यूपी जैसा स्टेट अगर साथ दे तो बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। अगर यूपी के लोग माने कि ये जो बॉलीवुड के बारे में कहा जा रहा है वो वैसा है नहीं, सभी लोग वैसे हैं नहीं, एक घर में भी, एक फैमिली में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ा बच्चा होता ही है। हमारा काम क्या है, उसे सुधारना, ना कि उसे उस रास्ते पे आगे चलना। तो मेरी दरख्वास्त यही थी कि अगर ये भी ट्रेंड अगर चेंज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। यूपी सिर्फ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूपी जैसा स्टेट आगे आकर एक पॉलिसी सेट कर रहा है एंड इट इज़ द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री। मैं ये कभी चाहता ही नहीं कि हम बाहर जाके शूट करें। मैं हमेशा चाहता रहा हूँ कि शूट करें तो इंडिया में ही शूट करें, क्योंकि रेवेन्यू भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें ही मिलता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है और मैं पीछे पड़ा रहूँगा कि ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए हमारे लिए, भारत के लिए भी। দেখলেন যে কি বললেন সুনীল শেঠি। উনি বললেন পরিষ্কার যোগী আদিত্যনাথকে যে আপনি এই যে বয়কট 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 শব্দটা তিনি 3 বার একটা কোশ্চেন তিনি উত্তর রিপিট করেছেন এবং পাশেই জাগি শ্রফ ছিলেন। জাগি শ্রফ ওনাকে আবার আদর করে চাপড়াচ্ছে, মানে সাপোর্ট করছে, ঠিকই বলছেন। তো এই যে বয়কট বয়কট শব্দটা বন্ধ করুন। আর একটা বললো যে উত্তরপ্রদেশে বিশেষ করে আপনি পারেন এই বয়কটগুলোকে হ্যান্ডেলিং করে নেওয়া, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, কারণ উত্তরপ্রদেশই বেশি পরিমাণে মানুষ, যেগুলো প্রচুর পরিমাণে মানুষ থাকে, তার সাথে সাথে হচ্ছে তোমার ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় রাজ্যও, তাই উত্তরপ্রদেশের দিকে সবার নজর থাকে একটা। তো যাই হোক, তো সেই পরিস্থিতিতে আজকে তোমার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন ওনার এই এটাকে যাতে লিগাল অ্যাকশন নেওয়া হয় এবং বয়কট যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে যাতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবং তার সাথে আরেকটা বললেন, তিনি যে থেমে থাকলেন না আবার, তখনই তিনি আরো বললেন যে ইমিডিয়েট আপনি যদি পারেন তাহলে, আপনি নিজে যদি না পারেন তাহলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য নিতে পারেন। খোদ সুনীল শেঠি তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে এই কথা বিবৃতি দিচ্ছেন। সামনেই যোগী আদিত্যনাথ বসে আছেন একটি মিটিংয়ে, সেখানে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন সুনীল শেঠি যে আপনি না পারলে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে ব্যাপারটাকে আটকানোর চেষ্টা করুন। তো বুঝতে পারছেন তো কি চলছে? এটাও এক ধরনের অসহিষ্ণুতার মধ্যেই পড়ে। কে কি খাবে, কে কি নিবে, কে কি পড়বে, কে কি পড়বে না, কে কোন স্কুলে পড়বে, কে কোন স্কুলে পড়বে না, কে কোন পোশাক পরবে, কে কি পোশাক পরবে না, নানান বিভ্রান্তিমূলক এই প্রচারের মাধ্যমে সুনীল শেঠির আজকের বার্তা অবশ্যই যোগী এবং কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছে যথেষ্ট চিন্তার কারণ বলে আমার মনে হচ্ছে। দর্শক, যদি আপনাদের ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্তে ইন্ডিয়া, সবাই ভালো থাকুন, নমস্কার।